कुछ इंसानों में जन्मजात ही कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें पूरे जीवन भर दुख पाना पड़ता है, पछताना पड़ता है। लेकिन उनकी वजह से वो कुछ ऐसा गलत काम भी कर जाते हैं जिनकी वजह से कई बार उन्हें जेल तक जाना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों आपस में एक होटल में जाते हैं और जैसे ही दोनों आपस में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें जो प्रेमी होता है संबंध बनाने में सक्षम नहीं होता और प्रेमिका उसके ऊपर इस कदर हंस देती है, जो हंसी उसे इतना गंदा लग जाती है जिसकी वजह से वो प्रेमिका को वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और यहीं का एक क्षेत्र है बजरिया और यहीं का एक आर्यदीप नाम का एक होटल है। ये होटल की कहानी है। यहाँ पर एक महिला और एक लड़का एक होटल के अंदर आते हैं और होटल के अंदर आने के बाद वो कमरा बुक करा लेते हैं। बुक कराने के बाद वहाँ से उन होटल वालों को भी नहीं पता होता कि कब कब वो लड़का निकल जाता है। जैसे ही उस होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो उन्हें वो महिला उसके अंदर मृत मिलती है और जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया जाता है। जैसे ही पुलिस मौके पर आ जाती है, पुलिस जांच पड़ताल में लगती है, तो वहाँ पर जो वो औरत मरी हुई है उसका नाम होता है प्रियंका और उसकी उम्र होती है 38 साल। दोस्तों, रजिस्टर की पूरी जांच की जाती है तो इसके साथ कौन आया था तो पता चलता है कि इसके साथ एक नीरज नाम का लड़का आया था और जिसका नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ था। नंबर अगर पुलिस मिलाती है तो नंबर गलत बताते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया गया है। दोस्तों, पुलिस जब अपने तरीके से छानबीन करती है और पुलिस उस औरत के घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद जैसे ही छानबीन की जाती है, उसके मोबाइल से देखा जाता है कि लास्ट कॉल किसके पास की गई है। तो उसके नंबर से एक नंबर आता है जिस पर उसने लास्ट कॉल की है। उस नंबर में जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है नौशाद और जिसकी उम्र होती है 32 साल। दोस्तों, अब नौशाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि जब उसकी ट्रेसिंग की जाती है तो उसका नंबर उसी कमरे के अंदर आता है जब रात को ये एक कमरे के अंदर रुकते हैं। तो दोस्तों, पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। नौशाद बताता है कि मैं यूपी हमीरपुर का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से यहाँ पर जॉब करने के लिए आता। मेरी जॉब यहाँ लग जाती है और मेरी मुलाकात प्रियंका से रेलवे स्टेशन पर हो जाती है और धीरे धीरे हम एक दूसरे को चाहने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब हम होटल में आ जाते हैं और होटल में आने के बाद एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और कमरा किराए पर लेने के बाद हम आपस में संबंध बनाने लगते हैं और जैसे ही संबंध बनाते हैं तो मैं संबंध बनाने में सक्षम नहीं होता। मेरे अंदर कुछ कमियां जन्मजात ही हैं, पहले से ही मेरे अंदर कुछ कमी थी। लेकिन जब ये प्रियंका मेरे पर हंस देती है और मेरे से कहती है कि तुम नपुंसक थे तो तुम्हें मुझे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारा बस की ही कुछ नहीं है तो तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है और मैं उसका सर दीवार पर दे मारता हूँ। जैसे ही उसका सर दीवार में लगता है वहीं पर खून निकलने लगते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन पर गिरते ही वो बेहोश होने लगती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। मैं यहाँ से निकलकर चुपचाप इस होटल के मैनेजर को बताता हूँ कि जो मेरे साथ लड़की आई थी वो मर चुकी है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दोस्तों, उनको बताकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब पुलिस उन होटल के मैनेजर और उसके स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर उस नौशाद से पूछा जाता है कि तुमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड क्यों नहीं दिया था और क्यों तुमने यहाँ पर गलत एड्रेस दिया था। तब वो बताता है कि एक ही आधार कार्ड इन्होंने मेरे से मांगा था, एक ही आधार कार्ड से इन्होंने कहा था कि इससे ही काम चल जाएगा, आपके नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि होटल वाले भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। होटल वालों की ये गलती होती है कि वो ना तो उस लड़के का नंबर लेते हैं और उसे बचाने के लिए उसमें एक गलत नाम लिख देते हैं नीरज का और उसमें जो नंबर है वो भी गलत लिख देते हैं। अब होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके स्टाफ जो उसमें लिप्त होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबको गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो दूसरे के ऊपर क्यों थोपता है। अगर कमी है तो उसे सहन करनी चाहिए। ऊपर हंसी को इस कदर ले लिया, वो इस कदर इतना गुस्सा हो जाता है कि सामने वाले की जान ले लेता है। आज वो जेल में चला जाता है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसमें उस औरत की कमी थी या
इस नौशाद की ज़्यादा कमी आपको लग रही है? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।